हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज अलजेब्रा के दो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया, जबकि सीजीएल 2023 में आपके जो ये दूसरा वाला क्वेश्चन है ये पूछा गया था प्री में, और मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत किया था। यानी आते हुए भी गलत हो जाना कि आखिर ऐसा क्या था। केवल एक कंडीशन आपको दी गई थी जिसकी वजह से ये गलत हुआ था। तो आज हम इन दोनों का सॉल्यूशन देखेंगे कि आखिर इसमें क्या है, इसमें क्या है, यानी ऐसा क्या है जो कि 99% बच्चे इन क्वेश्चनों में से दोनों में एक को सही कर पाते हैं, एक को गलत कर पाते हैं। तो उसको जरा समझ लेते हैं। और भाई तो जरा हम समझेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अगर बात करें इसकी, इसने कहा इफ x ग्रेटर देन 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2√5, देन x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्या होगा। इसके ऑप्शन आप देखेंगे तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए 4√5, 4√30, 8√5 और 8√6 दिए गए। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसने ये बोला है कि यहाँ पर जो एक पॉइंट आपको दिया गया कि जो x है वो एक से बड़ा है। अब एक से बड़ा कुछ भी हो सकता है बेटा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। यानी x एक से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा फॉर्मूला, या फिर आप इसको जब ओपन करेंगे इसको, बेटा ये हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा, और ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। ये होगा, ये होता है। अब इसको भी आप चाहें तो आगे हल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये भी बेटा हमारा होता है x प्लस 1/x होता है, और ये x माइनस 1/x होता है। लेकिन आपको ना इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप इन दोनों से काम चला लेंगे, क्योंकि आपको ये जो दिया ना, ये आप इसको y माने, इसको भी y, इसको y मानेंगे, तो ये आपका जो रिजल्ट बनेगा भाई ये होगा कि अगर आपको y प्लस 1/y गिवन हो यानी के, तो बेटा यहाँ पर जो आपका y माइनस 1/y होता है ये रूट में होता है k²। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 4 होगा, ये होता है। तो जब आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालेंगे तो ये जो बनेगा ये होगा 2√5, 2√5, और ये आएगा रूट में और माइनस का हो जाएगा 4। यानी 2 का वर्ग 4 और 4 पंजे 20, 20 में से जब आप 4 घटाएंगे तो ये कितना 16, और आपका जो ये आंसर आ गया कितना, ये आएगा 4। तो आपको पता करना है भाई इसका मान कितना, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी ये आपको कितना दिया गया, तो ये आपको दिया गया 2√5, और जब आप इसको देखेंगे तो बेटा ये आपको दिया गया 4, तो आंसर बनेगा 4 दूनी 8√5। अब ऐसा आपका आंसर आ रहा है। इसमें कंडीशन थी कि जो x है वो x से बड़ा है। अब एक बात बताइए, अगर आप इस माइनस वाले में, जैसे ये था बेटा, जैसे आप x का मान 2 ले, तो यहाँ पर आप अगर 1/2 लेंगे तो 2 का वर्ग 4, जब आप बड़े में से छोटा नंबर घटाएंगे तो हमेशा प्लस में वैल्यू निकल कर आती है नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका x एक से बड़ा होगा तो आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, और प्लस में कितना, 8√5, यानी सी ऑप्शन आएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर आ गया, ये बनेगा। लेकिन बेटा अगर दूसरे क्वेश्चन की बात आप करोगे तो इसने ये कहा कि सर यहाँ पर जो x दिया है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा क्या होगा, फ्रैक्शन होगी। यानी जैसे 1/3 होगा, 1/2 होगा, 1/4 होगा, 1/5 होगा, यानी 1 से बड़ा हो नहीं सकता, ना ही 1 हो सकता, ना ही 0 हो सकता। तो ये फ्रैक्शन आएगी। तो अब हुआ क्या, इसमें आपने देखा कि सर हम दोनों साइडों को x से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, किससे, x से। तो जब आप इधर भाग दोगे तो बेटा ये निकल कर आ गया x प्लस 1/x बराबर कितना होगा, 7। और आपको मान किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का, जो कि आपका फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ना x प्लस 1/x और एक बार घटाने का। बेटा किसका फॉर्मूला होगा, एक बार जोड़ होगा और एक बार घटाना होगा, यानी x प्लस 1/x और x माइनस 1/x होगा। अब आप जरा इसको समझिए। देखो यहाँ पर जब बात आई कि सर जी हमें x माइनस 1/x का मान निकालना है, तो मैंने अभी रिजल्ट आपको बताया बेटा, अगर y प्लस 1/y बराबर के, तो y माइनस 1/y बराबर जो होता है ये रूट में k² माइनस के 4 होता है, ये होता है। ठीक है, ये काम आपको करना था, तो आपने क्या किया कि सर यहाँ पर हम इसको हल करेंगे
तो ये 7 का वर्ग आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा। तो 7 का वर्ग जो होता है ये 49, 49 में से 4 घटाएंगे तो बेटा कितना, 49 में से 4 घटाओगे तो ये आ गया 45, 45 से 9 पंजे 45 होगा, यानी 3√5। लेकिन अब आप कह दोगे सर जी आंसर 7 या 21√5 आना चाहिए, बेटा ये गलत है, यही तो इसमें गलती। अब ऐसा क्यों है, एक बात बताएं कि जब यहाँ पर x का मान आप 1/2 लेंगे, तो ये बताइए जब आप x माइनस 1/x को हल करेंगे तो बेटा ये हमारा छोटा होगा और ये बेटा 2 हो जाएगा। जब आप छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो हमेशा वैल्यू किस में आनी है, माइनस में। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि ये प्लस में आएगा तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। अब आप इनकी गुणा करें, यानी आपको अब गुणा करनी थी 7 की और माइनस 3√5 की, तो 7 या 21√5 आपका आंसर आ जाएगा माइनस में। यानी कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा, तो बेटा बी आंसर आपका बन जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर बनेगा, बी बनेगा। तो ये वाला बेटे समझ में आए दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यानी अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी तो आंसर आपका प्लस में, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी तो आपका आंसर माइनस में होगा। लेकिन माइनस में भी तब होगा जब आपको माइनस वाली टर्म दी होगी, यानी दोनों का डिफरेंस दिया होगा, अगर नहीं दिया तो नहीं होगा। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है ऐप का, तो उसको आप डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम चैनल वगैरह सब दिया है, तो आप इनको इंस्टॉल कर लें। तो बाकी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।